दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत गाथा। जब ईश्वर स्वयं एक लकड़ी के रूप में प्रकट हों, जब महासागर की लहरें एक रहस्य को किनारे तक लाएं, और जब देवता भी उस रहस्य को पूरी तरह न समझ पाएं, तब जन्म होता है दारू ब्रह्म का। आज हम जानेंगे उस चमत्कारिक रहस्य को जिसे सुनकर आत्मा थर्रा उठती है। श्री जगन्नाथ जी के दारू ब्रह्म स्वरूप की अद्भुत कथा। दारू का अर्थ होता है लकड़ी और ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य या ईश्वर। दारू ब्रह्म का मतलब हुआ वह ब्रह्म जो लकड़ी में निवास करता है। भारतवर्ष के अनेक रूपों में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु उड़ीसा के पुरी धाम में एक अत्यंत विशिष्ट रूप में पूजे जाते हैं, श्री जगन्नाथ, जिनकी मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं। यही दारू ब्रह्म का रूप है। यह कोई साधारण मूर्तियां नहीं होती, ये स्वयं भगवान द्वारा चुनी गई दिव्य लकड़ियों से निर्मित होती हैं, जिनमें ईश्वर स्वयं वास करते हैं। पुराणों की कथा के अनुसार नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु पहले आदिवासी राजा विश्ववसु के घर में पूजे जाते थे। जब ये बात राजा इंद्रद्युम्न को पता चली तो वे भगवान को अपने राज्य में लाना चाहते थे, लेकिन भगवान अदृश्य हो गए और एक भविष्यवाणी हुई। मैं समुद्र किनारे एक दिव्य दारू यानी लकड़ी के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने अनुष्ठान किया और कुछ ही समय में समुद्र के किनारे एक चमत्कारी, सुगंधित, तेजस्वी लकड़ी बहकर आई, जिसके दो सिरों पर चक्र और शंख की छाप थी। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, ये था दारू ब्रह्म, भगवान का स्वयं का रूप। अब प्रश्न था, कौन बनाएगा इस दिव्य लकड़ी से भगवान की मूर्ति। उसी समय एक रहस्यमयी वृद्ध मूर्तिकार आया और उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे एकांत में 21 दिन तक कोई न देखे। राजा सहमत हो गए। वो वृद्ध बंद कमरे में मूर्तियां बनाने लगा। कुछ दिन बाद रानी को चिंता हुई। भीतर कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी ने दरवाजा खुलवाया और जैसे ही दरवाजा खुला वृद्ध मूर्तिकार अदृश्य हो गया। किंवदंती है कि वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। हालांकि मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पूरे नहीं बने थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। इन्हीं रूपों में मेरी पूजा होगी। मैं संपूर्ण हूँ, भले ही बाहरी रूप अधूरा लगे। उस दारू ब्रह्म से 3 मूर्तियां बनी। भगवान जगन्नाथ जो कृष्ण का रूप हैं, बलभद्र जो बड़े भाई हैं, और सुभद्रा जो बहन हैं। तीनों के हाथ अधूरे हैं लेकिन भावों से परिपूर्ण। इन मूर्तियों में कोई धातु नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ लकड़ी है, और वह भी ईश्वर की प्रेरणा से आई लकड़ी। दारू ब्रह्म का ये स्वरूप स्वयं में आदिवासी संस्कृति, वैदिक परंपरा और भक्तिभाव का मिलन है। एक और अद्भुत तथ्य, हर 12 से 19 वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नव शरीर धारण करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर। पुरानी मूर्तियां समाधि दी जाती हैं और उसी तरह की दिव्य लकड़ी खोजी जाती है। इस लकड़ी में कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा, कमल, और वह स्थान गुप्त रखा जाता है। जैसे ही वह लकड़ी मिलती है, गुप्त रीति से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यह कोई साधारण परंपरा नहीं है, ये भारत की सबसे रहस्यमयी धार्मिक प्रक्रियाओं में से एक है। जब पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है तो एक अत्यंत गोपनीय और रहस्यमय प्रक्रिया होती है, जिसे कहते हैं ब्रह्म स्थानांतरण। एक विशेष समय पर रात के अंधकार में मुख्य पुजारी यानी दैतापति आंखों में पट्टी बांधकर पुरानी मूर्तियों से एक दिव्य तत्व निकालते हैं, जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है, और उसी को नई मूर्तियों में स्थापित करते हैं। कोई नहीं जानता कि वह तत्व कैसा है, कोई उसे देख नहीं सकता। जो पुजारी उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं वह कुछ समय बाद शरीर त्याग देते हैं, क्योंकि वो रहस्य इतना भारी होता है। ये है दारू ब्रह्म का सबसे रहस्यमयी पहलू। दारू ब्रह्म की अवधारणा सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह मानवता, प्रकृति और भक्ति का मिलन है। यहाँ ईश्वर पत्थर नहीं लकड़ी में है।
वो लकड़ी कोई साधारण नहीं, समुद्र से आई, दिव्यता से युक्त। मूर्तियां अधूरी दिखती हैं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर बाहरी सौंदर्य में नहीं, बल्कि आंतरिक भाव में होते हैं। दारू ब्रह्म के लिए चुनी जाती है नीम की लकड़ी, लेकिन हर नीम का पेड़ उपयुक्त नहीं होता। वह होना चाहिए बिना शाखाओं वाला, उसमें चक्र और शंख के चिन्ह होने चाहिए। उसके पास कोई शमशान, सांप का बिल, जलाशय या तुलसी का पौधा होना चाहिए। पेड़ को गुप्त मंत्रों से काटा जाता है और विशेष रथ में पुरी लाया जाता है। पूरा क्षेत्र तब एक उत्सव में बदल जाता है, जैसे स्वयं भगवान यात्रा कर रहे हों। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा, जहां भगवान अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं, उसका मूल भी दारू ब्रह्म से जुड़ा है, क्योंकि जो देवता लकड़ी के बने हैं वह चलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर गुंडीचा मंदिर में विश्राम करते हैं। ये विश्व की एकमात्र ऐसी परंपरा है जहां ईश्वर स्वयं यात्रा करते हैं, बिना किसी धातु, पत्थर या सिंहासन के। दारू ब्रह्म हमें ये सिखाता है कि ईश्वर किसी रूप, रंग, आकार में सीमित नहीं होते। वो लकड़ी में भी हो सकते हैं, अधूरी मूर्ति में भी, यदि उसमें भक्त का भाव है। दारू ब्रह्म हमें आदिवासी संस्कृति से जोड़ता है, वैदिक ज्ञान से जोड़ता है, प्रकृति की पूजा से जोड़ता है और सबसे ज्यादा हृदय की भक्ति से जोड़ता है। जिसे दुनिया अधूरी मूर्ति समझती है, वह ईश्वर का संपूर्ण रूप है। जिस लकड़ी को लोग जलाते हैं, वह दारू ब्रह्म बनकर परमात्मा हो जाती है। यही पुरी की दिव्यता है, यही जगन्नाथ का रहस्य है और यही है दारू ब्रह्म का चमत्कार।